थाईलैंड। मैं जानता हूँ ये नाम सुनते ही सबके दिमाग में क्या आता है, लेकिन थाईलैंड इसके अलावा भी बहुत कुछ है, बहुत सुंदर है। मैं आज आपको अपनी वीडियो में थाईलैंड का दूसरा रूप भी दिखाने वाला हूँ। मैं और मेरा दोस्त प्रीत 11:30 बजे रात को फ्लाइट लेने के बाद सुबह अर्ली पहुंचते हैं फुकेत, थाईलैंड, जो कि बहुत ही सुंदर टापू है। नींद खुलते ही विंडो से बाहर झांकते पहली चीज जो मुझे नजर आई वो थी समुंदर के अंदर बहुत सारे पहाड़ और पहाड़ों के बीच में एक आइलैंड जो चारों तरफ समुंदर से घिरा हुआ था। ऐसा नज़ारा और ऐसी जगह मैं अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा था। फुकेत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हमें चेक इन करने के लिए लगते हैं 2 घंटे, क्योंकि 2 ही चेक इन काउंटर है फुकेत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जो कि इंडिया के मुकाबले तो बहुत ज़्यादा कम है। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप 1500 बाट पर पर्सन देके एक शॉर्ट लाइन से भी निकल सकते हैं जल्दी चेक इन करके। एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद जो होर्डिंग हमारे ड्राइवर के हाथ में होनी चाहिए थी वो पड़ी थी एक साइड में, और हम लोग अपना वो होर्डिंग लेके ढूंढ रहे हैं अपना ड्राइवर। वैसे आ परचा ड्राइवर के हाथ 'ਚ होना चाहिए सी, उल्टा ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਖੜੇ ਵੀ ਆ ਜਾ ਅਸੀਂ खड़े आ, ले जाओ सानू। फॉर्च्यूनर इन द टैक्सी। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज रहे हैं 11। हम लोग हैं फुकेत थाईलैंड में। हम लोग यहाँ सुबह 8 बजे पहुँच गए थे। उसके बाद हम लोग 2.5 घंटे लाइन में, इमिग्रेशन लाइन में लगे रहे। उसके बाद अब हम लोग बाहर निकल के टैक्सी अपनी लेके जा रहे हैं होटल। हमारी टैक्सी फॉर्च्यूनर। एयरपोर्ट से हमें जाना था अंदेमंत्रा रिजॉर्ट एंड विला में, जो है पेतोंग बीच के पास, जिसकी दूरी थी 2 घंटे। वो 2 घंटे हमने सो के गुजारे क्योंकि काफ़ी थक चुके थे हम। अंदेमंत्रा रिजॉर्ट एंड विला काफ़ी अच्छा रिजॉर्ट है, बीच के बिल्कुल सामने है, काफ़ी खूबसूरत जगह है। अगर आप कभी फुकेत घूमने जाए तो इस जगह आप रुक सकते हैं, एक बार रिजॉर्ट आप देख लीजिए। इसके आसपास की ब्यूटी बहुत नेचुरल है क्योंकि इसके बिल्कुल पीछे भी पहाड़ है और सामने समंदर। ऐसी खूबसूरत जगह मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखी थी, क्योंकि मैंने कभी भी पहाड़ और समुंदर एक साथ नहीं देखे थे इससे पहले। फुकेत मुझे बहुत पसंद आया इस वजह से। कुछ देर आराम करने के बाद हम लोग जाते हैं पेतोंग बीच घूमने। वहाँ पे आप काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। पैरासेलिंग कर सकते हैं, बनाना राइड कर सकते हैं, जेट स्कीइंग कर सकते हैं। जेट स्कीइंग आपको अलग अलग टाइम के वेरिएशन के अकॉर्डिंग भी मिल सकती है। अगर आप चाहते हैं आधा घंटा करना है तो आधे घंटे के अलग प्राइस रेट होंगे, 60 मिनट करने तो उसके रेट अलग होंगे। शाम में हम लोग थोड़ी देर घूमते हैं पेतोंग बीच के पास जो बंगला रोड है वहाँ। उसके बाद हम लोग फटाफट पहुँचते हैं अपने होटल, क्योंकि अगली सुबह हम लोगों ने जाना था जेम्स बॉन्ड आइलैंड। आज हम लोग जा रहे हैं जेम्स बॉन्ड आइलैंड। अब कहाँ कहाँ आप लोग यहाँ पे घूम सकते हैं वो सारी जगह मैं आपको दिखा दूंगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 दिन है। और वैसे तो हम लोग यहाँ पे शूट करने आए हैं। जेम्स बॉन्ड आइलैंड जा रहे हैं, पहले आसपास की जो भी जगहें हैं वहाँ पे भी जाएंगे, जगह एक्सप्लोर करेंगे। जेम्स बॉन्ड आइलैंड जाने के लिए जो कैब हमने करी थी उसका गियर लीवर देख के थोड़ी देर के लिए तो मैं हक्का बक्का हो गया था, क्योंकि ऐसी अतरंगी आइटम मैंने पहली बार देखी थी। शायद आप भी पहली बार ही देखोगे।
जेम्स बॉन्ड आइलैंड के लिए जहाँ से बोट चलती है वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें लगता है 1.5 घंटा, फिर आगे आइलैंड तक 1 घंटा लगेगा बोट से। तो वैसे थाईलैंड में फुकेट में सबसे फेमस जो प्लेस है वो है फीफी आइलैंड, बट फिर भी हमने जेम्स बॉन्ड आइलैंड चूज़ किया क्योंकि यहाँ पे भीड़ थोड़ी कम होती है। अगर आप शूट करना चाहते हैं तो जेम्स बॉन्ड आपको थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा, भीड़ कम की वजह से। फीफी आइलैंड में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है लेकिन वो खूबसूरत भी ज़्यादा है। Or like that, yeah, one canoe, 2 or 3 people, we have one staff or one canoe man to take care for you. Like that picture, everyone, yeah, you see there? Canoeing is not banana boat, not upside down, so camera, small bag, you can bring with you. And when you take photo, you can put comment next time. On island, the best canoe in the south of Thailand. Look this picture, everybody. It's called Hong Island. Hong is meaning room, yeah, or you can call room island. Everybody, this island is amazing too. When you sit down on the canoe, you sailing inside the lagoon. Look like you are inside the room. 3 मिनट्स की वॉक है बोट तक, उसके बाद फिर हमें बोट से जेम्स बॉन्ड आइलैंड तक लेके जाएंगे। जेम्स बॉन्ड क्यों बोलते हैं इस आइलैंड को वो भी हमें पता लग गया, क्योंकि जेम्स बॉन्ड मूवी का जो फर्स्ट मूवी थी उसका शूट यहाँ हुआ था। भाई 1974 में। हाँ 1974 नहीं पहला वो तो आपको जम्मे है नहीं इतनी पुरानी है, ये तो थोड़ा बारह पुराना। बोट से एक बस में बिठा के हमें लेके जाया गया बोट तक। स्पीड बोट की तरफ जा रहे हैं, आपको बोट्स दिख रही होंगी। बोट में लाइफ जैकेट्स पहनाई गई हमें कुछ टाइम के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए। और कुछ देर बाद हम समुंदर के बीच एक ऐसी जगह पहुंचे जो मैं लाइफ में पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा था। ऐसे व्यूज़, ऐसी जगह मैंने आज तक नहीं देखी थी। समंदर और समंदर के बीच में पहाड़। जेम्स बॉन्ड आइलैंड पहुंचने से पहले हमने समंदर में एक एक्टिविटी की जिसका नाम था कनोइंग। कनोइंग जिसको नहीं पता मैं उनको बता दूं, कनोइंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आपको एक छोटी बोट पे बिठा के आपको समंदर के बीच के जो ये पहाड़ हैं उनकी गुफाओं से गुजरते हुए दूसरी ओर लेके जाया जाता है जहां बड़ी बोट और शिप से जाना मुश्किल है। फुकेत की कनोइंग जो एक्टिविटी है वो बहुत ही अनबिलीवेबल एक्टिविटी है। जब आप कनोइंग कर रहे होते हो तब आपको आपकी आंखों पे यकीन नहीं होता कि जो आप देख रहे हो वो सच है। समंदर के बीच पहाड़ों की गुफाओं को गुजरते हुए आप एक दूसरी ओर पहुंचते हैं जो बिल्कुल ही आपको एक दूसरी दुनिया का एक्सपीरियंस देता है। ये जो गुफाएं हैं वो इतनी अंधेरी और डीप है कि आपको कुछ दिखाई नहीं देता। अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस था ये मेरे लिए। कनोइंग एक्टिविटी करने के बाद हमारी बोट हमें लेके जाती है एक छोटे आइलैंड पे कुछ देर रेस्ट के लिए। और उस दरमियान हम लोगों ने बोट पे लंच भी किया। वहाँ वेज और नॉन वेज दोनों तरह की डाइट्स अवेलेबल थी। हमारी बोट हमें लेके रवाना होती है जेम्स बॉन्ड आइलैंड की तरफ। रास्ते में मौसम हो जाता है बहुत ज़्यादा ख़राब। एक बार तो हमें ये भी डर हो गया था कि कहीं हमारा जेम्स बॉन्ड जाना कैंसिल ना हो जाए, लेकिन भगवान चाहता था कि अगर हम आए हैं तो एक बार वहाँ ज़रूर विज़िट कर लें। मौसम थोड़ी देर के लिए ठीक होता है तो हम पहुँचते हैं जेम्स बॉन्ड आइलैंड। जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, जेम्स बॉन्ड मूवी की टीम ने इस जगह को ढूंढा था, इसलिए इसका नाम जेम्स बॉन्ड आइलैंड पड़ा। काफ़ी सुंदर, बिल्कुल डिफरेंट
आउट ऑफ द वर्ल्ड ये जगह है। अगर आप फुकेत कभी आए तो इस जगह को ज़रूर एक्सप्लोर करना, ज़रूर एक बार यहाँ पे विजिट करना। मैंने देखा कि वहाँ पे एक छोटी मोटी मार्केट है, हाँ, बट एक्सपेंसिव काफ़ी है। आप जो कुछ भी वहाँ से ख़रीदोगे वो अमूमन मार्केट से काफ़ी महंगा मिलता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ उनको वो सब चीज़ें लेके जाना भी मुश्किल है। अभी हमें सिर्फ 15 मिनट ही हुए थे वहाँ पहुँचे कि हमें बोट पे वापस बुला लिया गया, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब होने लग गया था। 10 से 15 मिनट बाद हम लोग निकलते हैं वापस अपने होटल के लिए। मौसम रास्ते में काफ़ी ख़राब था, दिखने में ये जितना सुंदर लग रहा था उतना ही ये थोड़ा डेंजरस भी था। इसलिए बोट वालों की कोशिश थी कि हमें जल्दी से जल्दी वापस पहुंचाया जाए। नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोगों का प्लान था द फुकेट ओल्ड टाउन या ओल्ड स्ट्रीट जाने का, जो कि थलांग रोड पे सिचुएटेड है। ये बहुत ही सुंदर मार्केट है जो कि ज़्यादा मशहूर है अपने स्ट्रीट फूड के लिए, लोकल हैंडीक्राफ्ट्स के लिए। इसकी सबसे खूबसूरत बात पता क्या है? ये पोर्तुगीज़ आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड मार्केट है। यहाँ का जो आर्किटेक्चर है वो पोर्तुगीज़ है, कलरफुल है। आपको अलग अलग बिल्डिंग्स मिलेंगी अलग अलग कलर्स में। जब आप यहाँ विजिट करोगे आप देखोगे कि यहाँ का आर्किटेक्चर और थाईलैंड से या और फुकेत मार्केट से बिल्कुल डिफरेंट है। दोस्तों इस टाइम है हम लोग फुकेत ओल्ड टाउन, थोड़ा बहुत घूमा, कुछ शूट किया। अब जाएंगे हम लोग ओल्ड बुद्धा टेम्पल है, वहाँ जाके कुछ शूट करेंगे और आपको लोकेशन दिखाएंगे। ये तो आपने लोकेशन देख ही ली है, ओल्ड स्ट्रीट, ओल्ड जो टाउन है। बाकी आपको अब बिग बुद्धा टेम्पल दिखाते हैं। फुकेत ओल्ड टाउन के बाद हम लोगों ने जाना था बिग बुद्धा टेम्पल, जो कि फुकेत में बहुत फेमस है। हमने वहाँ जाने के लिए टैक्सी हायर की और हम वहाँ पहुँचते हैं तो जाके पता चलता है कि पिछले 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं इस टेम्पल को बंद हुए, क्योंकि ये अभी रेनोवेशन पे था। जब हम लोगों ने टैक्सी की थी यहाँ आने के लिए तो उस टैक्सी वाले ने भी नहीं हमें बताया कि वो बंद है, वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस चक्कर में हम लोगों का आधा दिन वेस्ट हो गया और हम लोग कुछ भी शूट नहीं कर पाए। हम लोग स्टैचू ऑफ बुद्धा के पास आए थे शूट करने, लेकिन ये क्लोज है पिछले 1 साल से, किसी ने हमें बताया भी नहीं यार। और क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था तब से बंद है। अभी रेनोवेशन चल रही है तो यहाँ तो शूट अब हुआ नहीं। आगे देखते हैं कहाँ करेंगे। हेलो गाइस, आज हमारा लास्ट डे है फुकेत में। आज हम चले जाएंगे, कुछ शॉट्स करेंगे अभी हम होटल के अंदर। उसके बाद फिर थोड़ा बीच के ऊपर सेव द डेट वगैरह शूट करके फिर शाम की फ्लाइट पकड़ के घर। एक सफ़र ख़त्म हुआ, अब दूसरा शुरू है। ये सिलसिला है ज़िंदगी का, यहाँ रुकना कहाँ है। फुकेत का जो ट्रैवल व्लॉग था वो यहाँ ख़त्म होता है। आप लोगों से मैं जल्दी मिलूँगा एक नई वीडियो में नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा। राहुल मेहता फोटोग्राफर, फोटोग्राफर भी बनाया।